जन्म और मृत्यु से परे पुस्तक से आज हम हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, भौतिक ग्रहों से मुक्ति। लेट्स सी। मटेरियल वर्ल्ड इज द वर्ल्ड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज अ वर्ल्ड ऑफ सर्विस। बहुत ही डीप स्टेटमेंट है ये। आप देखेंगे इस भौतिक जगत में भी ऐसा नहीं है कि व्यक्ति सेवा नहीं कर रहा है। जो जीवात्मा है उसका स्वरूप ही यह है कि वह सेवा करेगा। सेवा किए बिना वह संतुष्ट रह ही नहीं सकता है। पर बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ जिसकी भी व्यक्ति सेवा करे, वास्तव में उसका शोषण ही हो रहा है। क्योंकि देखिए, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बताते हैं, लव इज सर्विस एंड सर्विस इज लव। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति जो सेवा कर रहा है, पहली बात तो निस्वार्थ भाव से कोई सेवा उसको कहा नहीं जाएगा, वो अपनी सेवा बेच रहा है, उसको कुछ चाहिए रिटर्न में, या निस्वार्थ भाव से कोई सेवा करता भी है, पर क्योंकि बद्ध जीव होने के कारण उसकी एक कंडीशनिंग ही है कि वह पूर्ण दया प्रेम दे ही नहीं सकता है बदले में। क्यों? क्योंकि हमेशा इंद्रिय तृप्ति बीच में बाधित करेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली, और जब व्यक्ति इसको समझेगा तब ही वह जान पाएगा कि वास्तव में उसका ये जो सेवा भाव है उसको लगाना कहाँ चाहिए। भगवान कृष्ण की सेवा उसे करनी चाहिए, क्योंकि उसका जो बेनिफिट है वो उसे असीम मिलता है। एंड ऑफ कोर्स सर्विस मतलब बेनिफिट के लिए नहीं की जाती है सेवा, पर फिर भी ये समझने वाली बात है कि जब व्यक्ति भगवान कृष्ण की सेवा कर रहा है तो भगवान कृष्ण तो प्रेम ही करेंगे, क्योंकि एकमात्र प्रेमास्पद भगवान कृष्ण है। प्लस कृष्णा इज वेरी ग्रेटफुल फॉर आवर एवरी सर्विस। ये चीज हम कल भी डिस्कस कर रहे थे। कृष्णा इज ग्रेटफुल फॉर एवरी ग्रेन दैट यू ऑफर हिम। इतने ज्यादा कृतज्ञ है भगवान। तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा, अगर इस बात को समझेगा, तो अपना जो सेवा भाव है वह भगवान की सेवा में लगाएगा, और अन्यों की सेवा भी वह भगवान कृष्ण को केंद्र में रख के करेगा। ऐसा नहीं है कि हाँ भगवान कृष्ण मिल गए तो अब बाकी सब जाओ, बच्चा भूखा है तो भूखा रहे घर में, पति अगर उसको भी भूख लग रही है तो उसके लिए भी खाना नहीं बनाना, मैं तो भगवान कृष्ण की सेवा में हूँ। ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण के संबंध में सबकी सेवा करना। ठीक है, देखते हैं। ज्ञानी और योगी साधारण रूप से निर्विशेषवादी होते हैं, और यद्यपि वे अव्यक्त ब्रह्म ज्योति अर्थात आध्यात्मिक आकाश में लीन होकर अस्थायी रूप से मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, परंतु श्रीमद् भागवतम के अनुसार उनका ज्ञान शुद्ध नहीं माना जाता है। तो ये बेसिकली लास्ट चैप्टर जो हम डिस्कस कर रहे थे उसका एक कंटिन्यूएशन है। लास्ट चैप्टर में हमने काफी सारे श्लोक डिस्कस किए थे जिसमें भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि व्यक्ति इस तरह से उपासना करके, इस तरह से जो भी बाकी सारे साधन हैं भक्ति योग के अलावा, उसको फॉलो करके वह मुक्त हो सकता है इस भौतिक जगत से। लेकिन भगवान कृष्ण का जो प्रेम है वह उसे भगवान की भक्ति करने से ही मिलेगा। और इसके अलावा ये जो भी ज्ञानी और ये जो योगी है, ये निर्विशेषवाद ही फॉलो करते हैं। भगवान कृष्ण के अस्तित्व को वह नहीं स्वीकारते हैं। बस ब्रह्म ज्योति में हमें लीन होना, यही उनका एकमात्र पर्पस होता है। लेकिन श्रीमद् भागवतम के अनुसार उनका ज्ञान शुद्ध नहीं माना जाता है। इसी पर एक और बहुत सुंदर बात परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बता रहे थे कि जो भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, हमें सिर्फ यह नहीं सिखाते हैं कि बस हमें कैसे खुश रहे, हम कैसे खुश रहे और इस जगत में हम सफर ना करें, सिर्फ यही शिक्षा नहीं दी जा रही है। ये तो है ही, जितना हम सतोगुण का अनुशीलन करते हैं,
उतना हम खुश रहते हैं इस जगत में, बट स्टिल वी हैव टू सफर। भगवान ही आगे जाकर बताएंगे अभी। दुखाल्यम अशाश्वत, दुखाल्यम अशाश्वतम, कि ये जो भौतिक जगत है ये है ही दुखाल्यम और अशाश्वत है। सब कुछ यहाँ नश्वर है। और दुखाल्य मतलब कि यहाँ पर दुख छुपा हुआ है। दुख है तो सही, पर व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि वह दुख भोग रहा है। तो ठीक है, सत्वगुण का अनुशीलन करते हैं, व्यक्ति खुश रहता है, लेकिन फिर भी उसको सफर करना होता है, क्योंकि मृत्यु तो है ही। बाकी सारी चीजें भी ठीक है, उसको सब चीजों में उसको सुख मिल रहा है, पर मृत्यु तो अंततो गत्वा आएगी ही, हमारे सगे संबंधियों की और हमारी भी। तो वास्तव में ये जो ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता, ये हमें सिखाते हैं दैट हाउ टू ट्रांसेंड दिस वर्ल्ड। और वो कैसे होगा? जब हम भगवान कृष्ण की शरण लेंगे, और कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। तपस्या, संयम और ध्यान के द्वारा वे परम सत्य के स्तर तक उन्नति कर सकते हैं, परंतु जैसा कि पहले बताया गया है, वे फिर से इस भौतिक संसार में गिर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण के साकार रूप को गंभीरता से नहीं लिया है। तो ठीक है, वो चाहे से पहुंच जाए, जो भी आध्यात्मिक आकाश है वहां तक वह पहुंच जाएंगे, लेकिन उनकी आध्यात्मिक जगत में एंट्री नहीं होगी। कुछ समय तक वो ब्रह्म ज्योति में रहेंगे, जो भी लीन वगैरह है, लेकिन क्योंकि सेवा का सुख नहीं मिल रहा है, संगति नहीं है, तो फिर दोबारा से व्यक्ति इस भौतिक जगत में गिरेगा। जब तक कोई भगवान कृष्ण के चरणारविंद की पूजा नहीं करता है, तब तक उसे फिर से भौतिक स्तर पे उतरना पड़ता है। इसलिए सबसे आदर्श दृष्टिकोण यह होगा कि मैं आपका सनातन सेवक हूं। कृष्ण भगवान अजितः कहलाते हैं, अर्थात वे जीते नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कोई भी भगवान को नहीं जीत सकता है। क्यों नहीं जीत सकता है? क्योंकि वे भगवान है। देखिए, जब भक्ति भी नहीं कर रहे थे हम सब, तब भी आप देखेंगे भक्ति करने से पहले भी हमेशा दिमाग में ये चीज तो थी कि हाँ, भगवान सबसे बड़े हैं। इज इट नॉट? जैसे हम इतना डीप में नहीं गए हो कि भगवान कौन है, भगवान क्या क्या कर लेते हैं, बस ये हमें पता था कि भगवान सबसे बड़े हैं और उनके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है। वो कुछ भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान है। भगवान का मतलब ही क्या है? जो सबसे बड़े हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो कोई भी भगवान को नहीं जीत सकता है, परंतु बहुत इंटरेस्टिंग है, श्रीमद् भागवतम के अनुसार जिसने ऐसा स्वभाव बना लिया है, वह भगवान पर सरलता से विजय पा सकता है। देखिए, विजय पाने का अर्थ क्या है? भगवान की प्राप्ति। ऐसा नहीं है हम भगवान से कोई कंपटीशन कर रहे हैं, भगवान को हराना है या जिताना है। विजय पाने का अर्थ है भगवान की प्राप्ति, भगवान के प्रेम की प्राप्ति। श्रीमद् भागवतम में इस बात की संस्तुति भी की गई है कि हमें भगवान को नापने की व्यर्थ की प्रक्रिया को छोड़ देना चाहिए। भगवान तो शाश्वत है, उनको कोई कैसे नाप सकता है? हम इस आकाश की सीमाओं को भी नहीं नाप सकते हैं, तो परमेश्वर का क्या कहना? कैमुत्य न्याय। जैसे क्या होता है, कोई नदी है, उसमें अगर कोई बड़ा ऊंट डूब गया, तो किसी आदमी का तो कहना ही क्या। तो मतलब कुछ बड़ी चीज हो जाती है तो छोटी चीज तो अपने आप ही हो जाएगी उसके अंदर। जैसे आपके पास में 100 का नोट है, तो फिर 10 रुपए का तो कहना ही क्या, 100 रुपए में 10 रुपए भी आ गए। तो उसी तरह से जब कोई व्यक्ति आकाश की सीमा को ही नहीं नाप सकता है, जबकि आप देखेंगे आकाश लिमिटेड है, इस भौतिक जगत में सब कुछ लिमिटेड है, बट स्टिल वी कैन काउंट
स्काई कि कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, क्या लेंथ है, क्या ब्रेथ है, कुछ भी तो नहीं नाप सकते हैं। आकाश को ही नहीं नाप सकते हैं, तो परमेश्वर का तो कहना ही क्या। भगवान कृष्ण की लंबाई और चौड़ाई को अपने अल्प ज्ञान से नाप लेना संभव नहीं है, और जो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है उसे वैदिक साहित्य के अनुसार बुद्धिमान समझा गया है। किसको बुद्धिमान समझा गया है? जो यह बात स्वीकार करता है कि भगवान को अपनी बुद्धि से नहीं समझा जा सकता है। हर एक को बहुत ही नम्र भाव से यह समझना चाहिए कि वह इस ब्रह्मांड का बहुत ही नग्न अंश है। We are insignificant। बहुत ही सुंदर बात कल की क्लास में प्रभु जी बता रहे थे कि जब व्यक्ति स्वीकार करता है that he is insignificant in this world, तब ही वह शांति से रह सकता है। आप खुद देखिए, ट्राई करके देखिएगा ये चीज। इनसिग्निफिकेंट का समझ रहे हैं? ऐसा नहीं समझ रहे कि हम बहुत बड़े हैं, हम तो बहुत बुद्धिमान हैं, हमारे जैसा हीरो तो कोई है ही नहीं। अगर व्यक्ति इस तरह से सोचता है तो बस वो कंपटीशन में लगा रहता है, जिस वजह से वह हमेशा अशांत ही रहता है। एक बार आप खुद विचार करके देखिए, लास्ट टाइम जब आपने किसी से कुछ कंपटीशन में आप जब लगे हो, कुछ भी कंपटीशन हो सकता है, जैसे वो माता जी है तो मेरी साड़ी सबसे अच्छी दिखनी चाहिए, मेरी जो ड्रेस है वो सबसे अच्छी दिखनी चाहिए औरों से, या मैं बहुत सुंदर लगनी चाहिए। कुछ भी वो कंपटीशन हो सकता है। दैट कैन बी एनी कंपटीशन। उसमें ही आप देखेंगे कितना ज्यादा एंजाइटी आपने एक्सपीरियंस की होगी, क्योंकि वास्तव में इसमें एंजाइटी है। ये चीज हमने पहले ही डिस्कस की हुई है काफी बार, सबको पता है कि हमेशा ही हमसे कोई ना कोई व्यक्ति श्रेष्ठ होगा ही, और हमसे कोई ना कोई व्यक्ति निम्न होगा ही। ऐसा हमेशा से ही है। कभी भी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता है कि मैं तो सबसे श्रेष्ठ हूँ, मेरे जैसा तो कोई है नहीं। हाँ, वो ऐसे ही कह सकता है फर्जी में, पर ऐसा होता नहीं है। हमेशा आपको अपने से कोई ना कोई श्रेष्ठ व्यक्ति मिलेगा ही। अपने से निम्न भी मिलेगा। सो इट इज लाइक वेरी वेरी इजी कि हम अपने आप को इनसिग्निफिकेंट माने, दैट आई एम जस्ट इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट ऑफ कृष्णा। बहुत जीवन आपका आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, बहुत ज्यादा इनसिग्निफिकेंट होने में कुछ मेहनत की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी है। और आपका आप खुद देखेंगे जो लाइफ है वो कितना इजी हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो समझने वाली है। परमेश्वर को अपने सीमित ज्ञान से या अपनी मानसिक कल्पनाओं से समझने की चेष्टाओं का त्याग करके हमें नम्र बनना चाहिए, और परमेश्वर के विषय में प्रमाणित शास्त्रों जैसे भगवत गीता अथवा किसी आत्मदर्शी व्यक्ति के मुख से सुनना चाहिए। अब देखिए, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आज ही प्रभु जी इस विषय में बता रहे थे कि जिनसे भी आप शिक्षा ले रहे हैं, देख लीजिए कि क्या उस व्यक्ति की मंशा क्या है। क्या सच में वह आपसे आपको वही बातें बता रहा है जिससे आपकी भक्ति बढ़ेगी? उसकी बातों का आधार क्या है? क्या उसकी बातों का आधार शास्त्र है, या बस वो आपसे आपका धन या आपकी सेवा एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपसे कुछ भी बातें करे जा रहे हैं? आंख मूंद कर आप ऐसे ही किसी पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, किसी को भी अपना ऐसे ही गुरु स्वीकार नहीं कर सकते हैं। गुरु मतलब दीक्षा गुरु की बात नहीं हो रही, शिक्षा गुरु मतलब कोई भी व्यक्ति आपको कुछ भी शिक्षा दे रहा है तो आप उसको ऐसे ही स्वीकार नहीं कर सकते। आपको खुद को विवेक होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति जो मुझे बात बता रहा है, क्या वो मेरे हित के लिए है?
क्या इससे मैं मेरे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करूंगा? शास्त्र के वचन पर विचार करना चाहिए। बहुत ही डीप बात है ये, क्योंकि आप देखिए ना, आजकल यूट्यूब पर लोग कैसे-कैसे कुछ भी वीडियोस डालते रहते हैं। आध्यात्मिकता के विषय में मैं बात कर रही हूँ। आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ही कैसे क्या-क्या वीडियोस वो डालते रहते हैं। जिनका आधार शास्त्र हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। So one have to be very much what to say, सतर्क रहना चाहिए यहाँ पर। कोई भी कुछ भी बात बता रहा है, तो ऐसा नहीं कि हाँ, हम तो ये फॉलो कर रहे हैं क्योंकि प्रभु जी ने हमको बोला है या माता जी ने हमको बोला है। दैट कैन बी एनी प्रभु जी और माता जी। हमेशा चेक करना चाहिए कहाँ से बोला जा रहा है, जहां पर डाउट हो। तो ये विवेक अपने आप स्वयं ही होना चाहिए कि सामने वाला जो भी बात बता रहा है, क्या वो हमारे हित के लिए है और उस बात का आधार क्या है। कई बार हो सकता है कुछ बातें हैवी लगती हो। हैवी मतलब कुछ भी जो बताया जाता है जिसको हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। पर आप स्वयं ये विवेक रखिए देखने का कि ये जो बातें बताई जा रही है, क्या ये मुझे डिस्ट्रॉय करने के लिए बताई जा रही है? क्या मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनूँ? अपने जो भी स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनूँ, और ज़्यादा मैं तेज़ी से प्रगति कर सकूँ, इसलिए मुझे बताई जा रही है। कठोर लग सकती है क्योंकि अभी हम उसको फॉलो नहीं कर पा रहे। बट ये विवेक होना चाहिए विचार करने का कि जो भी बात बताई जा रही है वो मेरे हित के लिए है या क्या है। भगवत गीता में अर्जुन भगवान के विषय में स्वयं कृष्ण के श्रीमुख से ही सुन रहा है। इस प्रकार अर्जुन ने विनित भाव से सुनकर परमेश्वर को समझने की विधि का मापदंड स्थापित किया है कि जैसे भगवान कृष्ण बता रहे हैं उसको मुझे एज इट इज फॉलो करना है। पहले जो अर्जुन थे वो भी तो कितना परेशान थे, कितना शोक शोक में थे, कितना व्याकुल थे, लेकिन भगवान की बातों को एज इट इज स्वीकार करके फॉलो करने से ही वॉज रिलीव्ड। सब कुछ बहुत आसान हो गया था उनके लिए। तो उन्होंने इस तरह से मापदंड स्थापित किया है। मापदंड मतलब एक स्टैंडर्ड, क्राइटेरिया, कि हमें भी इसी तरह से जो हमें बताया जा रहा है इसको एज इट इज फॉलो करना है विदाउट स्पेक्यूलेटिंग। यही हमारी स्थिति है कि हम भगवत गीता को अर्जुन के मुख से या उनके अधिकृत प्रतिनिधि अर्थात आध्यात्मिक गुरु से सुने। सुनने के पश्चात इस उपार्जित ज्ञान का अभ्यास दैनिक जीवन में करना आवश्यक है। इस पर देखिए प्रभु जी ने एक वर्ड बोला था, जो भी हम यहाँ पर क्लासेस सुनते हैं डेली, वट एवर वी हियर, जो भी हम हियरिंग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये सारी जो बातें हैं ये फट्टे मारने के लिए बोली जा रही है। फट्टा मतलब समझ रहे हैं आप, कि बस हाँ, जो भी बोल रहे हैं सुन लिया हमने, अब जो बोल रहा है ना उसको कोई मतलब है कि सामने वाले के जीवन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या नहीं, सामने वाले को तो मतलब है ही नहीं कि हमसे कुछ पूछा भी जाए। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात रेवती माता जी मुझे बता रहे थे, 2 दिन पहले मेरी बात हुई थी उनसे। आई वॉज लिटिल अपसेट बिकॉज एवरी वन वॉज ड्रॉपिंग, नॉट एवरी वन, मतलब फ्यू डिवोटीज वर ड्रॉपिंग। तो मुझे लग रहा था कि जो भी लग रहा था, पर रेवती माता जी ने मुझे ये बात समझाई थी कि योर ड्यूटी इज टू टेल थिंग्स एज इट इज। सिद्धांत को यथारूप बताना ही, मतलब यही हमें करना है। अब सामने वाले को वो हैवी लगता है या इजी लगता है, वो देखिए वास्तव में जो भक्ति करना चाहता है वह समझेगा कि हाँ ये चीजें बताई जा रही है पर अभी मेरा ये लेवल नहीं है, बट मुझसे जितना फॉलो होता है आई विल फॉलो इट। जिसको वास्तव में भक्ति करनी है, इस वजह से तो बार बार ये बात बताई जाती है दैट कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एक्सट्रीमली रेयर। जिसको वास्तव में भक्ति करनी है वही
रहेगा। तो इस वजह से बार-बार में कोई व्यक्ति है जो चेक करता रहता है आपको कि हाँ, आपके राउंड्स तो टाइम पर हो रहे हैं ना, क्लासेस तो आप टाइम से सुन रहे हैं ना, एटसेट्रा, एटसेट्रा। सो समझना देखिए आपको खुद को चाहिए कि वो आप ही के लिए, आप ही के लाभ के लिए आपको बताया जा रहा है। सामने वाले का कुछ भी स्वार्थ नहीं है इसमें। तो जिसको वास्तव में भक्ति करनी है, वो चीज़ों को एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करके जितना उससे हो सके उसको फॉलो करेगा। इंस्टेड ऑफ स्पेक्युलेटिंग और नेग्लेक्टिंग। प्रभुपाद जी स्वयं ये बात बता रहे हैं, सुनने के पश्चात, सुनने के बाद इस उपार्जित ज्ञान का अभ्यास दैनिक जीवन में करना आवश्यक है। प्रैक्टिकल लाइफ में रेगुलर बेसिस पर इसको प्रैक्टिस करना जरूरी है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे अगर, तो फिर ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं हो, कुछ भी लाइफ में होंगे, ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं होंगे, तो फिर आप समझेंगे कि यार ये तो मेरे काम का नहीं। कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसको फॉलो तो करना होगा ना, उस प्रोसेस को, तभी तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, जो कि सभी भक्त देख ही रहे हैं नियमित रूप से जो भक्ति कर रहे हैं। कुछ नई बात नहीं है, बट ये एक पॉइंट है जो बहुत गंभीर है कि जो भी आप सुनते हैं उसको एज इट इज एक्सेप्ट करके प्रैक्टिकल लाइफ में फॉलो करना बहुत जरूरी है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात प्रभु जी बता रहे थे कि आप देखेंगे भक्ति बहुत सारे मतलब भक्त हैं जो करते ही हैं, सभी करते ही हैं। चलिए इस पॉइंट को मैं बाद में रखूंगी, आगे देखते हैं। भक्त प्रार्थना करता है, मेरे प्रिय भगवान आप अजय हैं, परंतु सुनने की इस विधि से आप जीत लिए गए हैं। भगवान अजय है, परंतु वे उन भक्तों द्वारा जीत लिए जाते हैं जिन्होंने मानसिक कल्पनाओं को छोड़ दिया है और अधिकृत स्रोतों से सुनना शुरू किया है। जीतने का अर्थ समझ रहे हैं आप? भगवान की प्राप्ति उसे हो जाती है बड़ी आसानी से, जो कि स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे हैं। हमने डिस्कस किया था श्लोक सुलभ पार्था, कि मैं उसके लिए सुलभ हूं, जो इस तरह से जिसका चित्त मुझ में लगा है। सोचिए ना, बार बार में विचार करने वाली बात है। भगवान कृष्ण जो अजय है, ही इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, जिनको जीता ही नहीं जा सकता है, क्योंकि वे भगवान है, परम भगवान है, उनके परे कोई भी नहीं है, परे छोड़ के उनके बराबर का भी कोई नहीं है। उनको इस तरह से व्यक्ति भक्ति करके, भगवान जो भी बता रहे हैं उसको यथावत स्वीकार करके, उसको फॉलो करके वह भगवान को जीत लेता है, भगवान उसको प्राप्य हो जाते हैं। ब्रह्म संहिता के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के दो मार्ग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से सुनेंगे। आरोह मार्ग या चढ़ाव की विधि और अवरोह मार्ग अर्थात उतार की विधि। आरोह मार्ग में मनुष्य अपने खुद के द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान से प्रगति करता है। प्रगति होती नहीं है उसकी, बस उसको लगता है कि वह प्रगति कर रहा है। हैव यू सीन सच पीपल अराउंड यू? हैव सीन मेनी पीपल लाइक दिस। ठीक है, वो मतलब अच्छा है उनका इंटेंशन कि वो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, प्रोग्रेस करें अपनी लाइफ में, पर आप खुद बताइए, खुद की अंडरस्टैंडिंग से व्यक्ति कैसे ही कर सकता है कुछ? बहुत ही विचारणीय बात है कि जो भौतिक पढ़ाई है, मटेरियल पढ़ाई, जो भी स्कूल कॉलेजेस में आप करते आए हैं, उनको पढ़ने के लिए भी हमें एक टीचर की जरूरत है, होती है टीचर की जरूरत। तो आध्यात्मिक ज्ञान हम अपने आप से ही पढ़ के प्रगति कर लेंगे, ऐसा कैसे पॉसिबल है? बार बार सुनने के बाद में भी मतलब दिमाग में कहाँ चीज बैठती है, दैट इज बिकॉज ऑफ कॉन्शियसनेस। बट ये बहुत ही विचारणीय बात है कि
भौतिक पढ़ाई के लिए आपको टीचर चाहिए और आध्यात्मिक पढ़ाई के लिए आप सोच रहे हैं बिना टीचर के आप पार हो जाएंगे। इसमें वह इस प्रकार सोचता है, मैं किसी शास्त्र या महात्माओं की परवाह नहीं करता हूं। मैं ज्ञान की प्राप्ति अपने आप ध्यान से या तत्व ज्ञान इत्यादि से कर लूंगा। इस प्रकार मैं भगवान को समझ जाऊंगा। तो ठीक है, वो सब कुछ फॉलो करना चाहते हैं बट दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट गुरु, विच इज अमेजिंग फुलिशनेस। आप खुद एक बार विचार करके देखिए इस विषय पे। भक्ति सब भक्त कर रहे हैं। अभी आप जिस भी स्तर पर हैं, क्या भक्तों के संग के बिना कल्पना भी आप कर सकते हैं? जैसे एक बार विचार करके देखिए, अपने आप से आप क्वेश्चन पूछिएगा, बी ऑनेस्ट विथ यू। अभी आप जिस स्तर पर है, अगर आपको इस तरह से भक्तों का संग नहीं मिला होता या जो भी जिनसे भी आप हियरिंग कर रहे हैं, अगर आप हियरिंग नहीं करते इस तरह से, सिर्फ आपको बुक्स पकड़ा दी जाती, भगवत गीता आपके पास है, प्रभुपाद जी की बुक्स भी आपको मिल गई, आप क्या खुद से पढ़कर ही प्रगति कर पाते? ठीक है, कर पाते, डेफिनेटली प्रगति तो होगी ही इस तरह से कोई व्यक्ति पढ़ रहा है तो, पर इतनी स्पीड से नहीं होती है जितना हम गाइडेंस में पढ़ाई करते हैं और भक्तों का संग लेते हैं। और I've seen many people like this who have been reading Bhagavad Gita like from years. 5-5, 10-10 साल से गीता पढ़ रहे हैं। कोई बताते हैं हम तो 50-50 बार गीता पढ़ लिए हैं, पर फिर भी उनसे हरे कृष्णा महामंत्र का चैंटिंग भी वो नहीं कर रहे हैं। ये भी नहीं समझे कि ये कलयुग चल रहा है और इसमें मेडिटेशन वगैरह ऐसे काम नहीं चलेगा। उनसे पूछा जाए भगवत गीता का कौन सा श्लोक आप जी रहे हैं, तो कुछ भी उनके पास में उत्तर नहीं होगा। देखिए, यहाँ पर भर्त्सना नहीं की जा रही है, बस ये समझाया जा रहा है कि हम अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग कितना ही समझ सकते हैं। हमारी जो इंटेलिजेंस है वो तो है लिमिटेड एक तो। इसके अलावा हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उनसे ही बस हम चीजों को रिलेट करके चीजें फॉलो कर पाते हैं, समझ पाते हैं। तो ये समझने वाली बात है। दूसरी विधि अर्थात अवरोही विधि में ज्ञान उच्च अधिकारियों से प्राप्त किया जाता है, जिसे हम डिसाइप्लिक सक्सेशन कहते हैं। ब्रह्म संहिता बताती है कि यदि कोई आरोह विधि से हवा या मन की गति से लाखों वर्षों तक यात्रा करे, तब भी वह ज्ञान नहीं पा सकेगा। चलिए, इस पर मैं बात बता ही देती हूँ जो मैं बताने वाली थी। प्रभु जी बता रहे थे, जो कि शास्त्र में श्रीमद् भागवतम में श्लोक है, उसमें बताई गई है ये चीज कि कोई भी जो व्यक्ति है वो हजारों हजारों साल तक आपको भक्ति करता हुआ दिखेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि वह भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति नहीं कर रहा है, इस वजह से ही इज नॉट ही विल यू विल नॉट फाइंड हिम प्रोग्रेसिंग एटलीस्ट विजिबली। तो यहाँ पर इंटेंशन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप किस इंटेंशन से भक्ति कर रहे हैं। वी आर चैंटिंग हरे कृष्णा टू चैंट हरे कृष्णा। हम हरे कृष्णा महामंत्र का चैंटिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम और अच्छे से चैंटिंग कर सके, जो कि बेसिकली सार है। हम जो भी शास्त्र श्रवण कर रहे हैं, जितनी भी हम जो भी सर्विसेज कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम हमारा नाम जप अच्छे से कर सके, हमें नाम में रुचि प्राप्त हो। क्योंकि अंततो गत्वा कलयुग में जो नाम जप हम कर रहे हैं, वही हमें हमारे गंतव्य तक पहुंचाएगा। तो हाँ, ये समझ रहे हैं आप, इंटेंशन का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि व्यक्ति किस इंटेंशन से भक्ति कर रहा है। अगर आपके हृदय में है कि आप भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के लिए, उनका प्रेम प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहे हैं, तो आप खुद देखेंगे कितना तेजी से आप प्रोग्रेस कर रहे हैं।
एक और चीज देखिए, इस पर विचारनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, समझिए। आप देखेंगे अभी आप जिस तरह से भी एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ, इसको इंटरलिंक करके मैं, अभी आप जिस तरह से दिखते हैं, तो बहुत वर्ष जब बीत जाते हैं, तब भी आपको लगता है कि मैं तो वैसा ही दिख रहा हूँ। लेकिन जब आप अपना कोई पुराना फोटो देखते हैं, तब आपको पता लगता है, अरे मैं ऐसा दिखता था, मुझ में तो बहुत चेंज आ गया, मेरा तो बहुत वेट लूज हो गया है, वेट गेन हो गया है, दैट कैन बी एनीथिंग। उसी तरह से नियमित रूप से भक्ति करने के कारण प्रगति आप कर रहे हैं। और इस चीज को आप किस तरह से चेक कर सकते हैं? अपना पीछे का रिकॉर्ड देखकर, जहां से आपने स्टार्ट किया था और अभी आप जहां हैं, आप खुद चेक करिए कि कितना आप, you will see that you are progressing, and you are progressing every single day. ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है, भगवान कृष्ण का नाम जप कर रहा है, नियमित रूप से श्रवण कर रहा है, भगवान का ही प्रसाद पा रहा है, उसके जीवन में कुछ चेंजेस ही ना आए। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हो ही नहीं सकता ऐसा। तो यही बात डिस्कस कर रहे थे हम कि इट इज नॉट पॉसिबल कि हम अपने आप से कुछ भी चीजें पढ़कर अपने आप से हम प्रोग्रेस कर सके। जिस स्पीड से प्रोग्रेस करना चाहिए, एटलीस्ट उस स्पीड से तो नहीं ही कर पाएंगे। ब्रह्म संहिता बताती है कि यदि कोई आरोह विधि से हवा या मन की गति से, हाँ ये हमने पढ़ा है, से लाखों वर्षों तक यात्रा करे, तब भी वह ज्ञान नहीं पा सकता। आरोह विधि मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो हमने देखा कि व्यक्ति खुद के दिमाग से सब कुछ करने का प्रयास कर रहा है। उसके लिए यह विषय सदैव दुर्गाय तथा अचिंतनीय रहेगा। एक कोट आता है, उसमें इस तरह से कुछ बताते हैं कि अगर आपको बहुत दूर तक जाना है, तो आपको किसी की संगत में रहकर बहुत दूर तक जाना चाहिए। उस तरह से कितनी आसानी से आपका जो रास्ता है वह कट जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो उसी तरह से दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस, इट्स अ जर्नी, इट्स लाइक मैराथन, जो पूरे जीवन करना है। ऐसा नहीं है कुछ समय के लिए किया फिर बस हो गया। कोर्स नहीं कर रहे हम यहाँ पर कोई, यहाँ पर हम कोई मार्क्स या डिग्री पाने के लिए कोई बस कोर्स नहीं कर रहे हैं हम। डिग्री मैं कुछ देती भी नहीं हूँ, मेरे पास मैं कुछ भी दे नहीं रही हूँ डिग्री वगैरह, और डिग्री के लिए कुछ किया भी नहीं जा रहा है। बस नियमित रूप से आप जो सुनते हैं उसको आप प्रैक्टिकली फॉलो करने का प्रयास करिए। इट्स जस्ट दैट इजी। जितना आप कर सकते हैं उतना करिए, अगर पूरा भी नहीं कर पा रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि साथ में आप कर रहे हैं, तो पता ही नहीं लगेगा कब भगवान के पास पहुंच गए। पहुंचने के बाद बोलेंगे, अरे मैं पहुंच गया भगवान के पास, पता ही नहीं चला। आप खुद देखिए ना, अभी जो भी भक्त हैं, आपको जितना भी टाइम हुआ है, पता भी नहीं चला कि कब टाइम कट गया। इतना टाइम हो गया हमें भक्ति करते करते, टाइम बहुत तेजी से बीत रहा है। सामान्य चीजें तो हम हमेशा करते ही रहते थे, पर हम जब भक्ति कर रहे हैं इस तरह से प्रतिदिन, तो उसमें हम प्रोग्रेस ही कर रहे हैं, मतलब कुछ लेमेंट करने के लिए कुछ है नहीं। हाँ, मैं भगवान का नाम जप आज कर पाया, उनके विषय में कुछ सुन पाया, उनका प्रसाद में पा पाया, और भी बाकी सारी जो चीजें हैं। पहले लाइक वट एवर आई वॉज डूइंग, कुछ भी मैं कर रही थी, तो उसमें मुझे, ठीक है करते तो है, पर मुझे उसमें दुख होता था। दुख मतलब कि टाइम बीत रहा है और बीतते बीतते मेरा बुढ़ापा आ जाएगा, एक दिन ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मुझे बहुत खराब लगता था कि टाइम बीत रहा है। जो भी मेरे बर्थडेज आते थे उसमें तो मैं बहुत ज्यादा दुखी होती थी, अरे एक साल और कम हो गया, मेरा मेरा एक साल और कम हो गया, बहुत मैं दुखी होती थी। बट अब आप देखेंगे इस तरह से जब हम भक्ति कर रहे हैं, सो वी आर प्रोग्रेसिंग। तो बस नियमित रूप से आप जो कर रहे हैं उसको नियमित रूप से आप करते रहिए।
और इस तरह से आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब एक बहुत अच्छे सीनियर डिवोटी हो जाएंगे। सीनियर डिवोटी का अर्थ समझ रहे हैं? भक्ति में आप परिपक्व हो जाएंगे, प्लस आप दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बनेंगे कि आपके आचरण को देख के वे भी भक्ति करें। तो उसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परंतु यह विषय वस्तु भगवत गीता में दी गई है अनन्य चेतः। कृष्ण कहते हैं कि विनीत भाव से की जाने वाली भक्ति में सेवा के मार्ग से विचलित हुए बिना उनका ध्यान करो। समझ रहे हैं? देखिए, हमने श्लोक डिस्कस किया था, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। उसमें क्या डिस्कस किया था कि देखिए, ये सारी जो चीजें हैं, कुछ भी आपके साथ हो रहा है लाइफ में, वो होती रहेगी। कभी भी ऐसा तो सोचना ही नहीं चाहिए कि मेरी जब सारी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएगी, उसके बाद मैं भजन करूंगा। वो दिन कभी आएगा ही नहीं। देयर विल बी नॉट इवन अ सिंगल डे जब आपके साथ कुछ प्रॉब्लम ना हो। क्यों? क्योंकि इस भौतिक जगत का स्वरूप ही ऐसा है, हमेशा प्रॉब्लम रहेगी ही। पर नियमित रूप से आप अपनी साधना बस वो करते रहना है। यही चीज तो हमने डिस्कस करी थी कि कुछ भी सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, गर्मी आ रही है, सर्दी आ रही है, वट एवर कुछ भी हो रहा है, बट यू हैव टू बी फिक्स इन योर साधना। उसमें आपको नहीं ड्रॉप करना है या बंक मारना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि भक्ति में सेवा के मार्ग से विचलित हुए बिना उनका ध्यान करो। मतलब नियमित रूप से भगवान की सेवा कर रहा है बिना विचलित हुए। कुछ भी हो रहा है, कैसी भी परिस्थिति आ रही है, हमें बस हमारा भजन करना है। वी हैव टू चैंट आवर राउंड्स, वी हैव टू हियर कृष्णा कथा एंड वी हैव टू कंज्यूम प्रसादम। बहुत सुंदर बात इस पर प्रभु जी बता रहे थे कि जब भी आप प्रतिदिन इस तरह से अपनी, आई एम पैराफ्रेजिंग दैट, जब भी आप इस तरह से अपनी जो भी साधना है आप नियमित रूप से करते हैं, whatever instructions Krishna is telling, when you are following it, then Krishna really appreciates it. कि अरे वाह, ये मेरी बात मान रहे हैं। कुछ भी सिचुएशंस आ रही है, बीमार आप पड़ रहे हैं, तो ठीक है, वो तो उसमें भी आप देखिए ना, मैं देखती हूँ भक्तों को बुखार हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, बट स्टिल somehow they manage to chant their rounds. So Krishna really appreciate all these things. हमेशा ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए दैट whatever we are doing it for Krishna's pleasure. हमें कैसा भी क्यों ना लग रहा हो। एक माता जी है, उन्होंने कल चांटिंग नहीं किया था, नहीं कर पाई थी वो, तो आज शी वाज शेयरिंग हर व्हाटएवर जो भी कहना चाहिए कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि इस तरह से मैं रिपोर्ट कर रही हूँ ग्रुप में। मैं अकेले ही चांटिंग करना चाहती हूँ, क्योंकि कोई भी रिपोर्ट देखे या ना देखे, मैं रिपोर्ट करूँ या ना करूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि हम तो भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं ना, तो भगवान तो देख ही रहे हैं ना मैं कभी भी नाम जप कर रही हूँ उनका। तो ठीक है, वो ये एक्सक्यूज़ तो वो दे रहे थे, पर मैं बस यही चीज़, आप खुद भी देखेंगे, मैं खुद इस चीज़ को देख पाती हूँ दैट अभी मैं 16 माला जब डेली हो रहा है, भगवान करवा रहे हैं, बट स्टिल मुझे चाहिए होता है कि मैं रिपोर्ट करूँ। क्योंकि अभी भी कई बार ऐसा हो जाता है कि सुबह माला होने की जगह पूरा दिन में मेरा माला हो रहा है, मैं लेट हो गई तो। सो समझना चाहिए इस चीज़ को कि जब इस तरह से जो भी रेगुलेशंस हमें फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है, वो हमें ही डिसिप्लिन बनाते हैं। सोचिए ना, जपा रिपोर्ट है, इस वजह से हमें दिमाग में रहता है अरे रिपोर्ट करना है, इसलिए तो रिपोर्ट करने के बहाने से ही व्यक्ति, जो भी भक्त है, वो सुबह ही अपना माला कंप्लीट करेगा। प्रभु जी डांट भी लगाते हैं जो लेट में
लेट हो जाते हैं, कभी-कभी लेट हो जाए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमें ही डिसिप्लिन करता है, हमारी लाइफ में डिसिप्लिन लाता है कि हम अच्छे से चीज़ों को फ़ॉलो करें। तो उनको रिपोर्ट करना क्यों भार लग रहा था? क्योंकि सुबह टाइम पर वो नहीं कर पा रहे। कोई बात नहीं, अभी वो नहीं समझ रहे, पर ये सारी चीज़ें हैं जो समझने वाली है कि कुछ भी आपको फ़ॉलो करने के लिए कहा जा रहा है, तो वो आप ही के जीवन में एक डिसिप्लिन आए इसलिए आपको कहा जाता है। सोचिए ना, शुरू से ही आपकी अब सुबह माला करने की आदत लग गई है, कितना अमेज़िंग चीज़ है ये। सुबह सतोगुण मोड ऑफ गुडनेस में आप सुबह-सुबह ही अपना चैंटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में ये आता है कि मुझे मेरा माला करना है। फिर बाकी सारे काम तो पूरे दिन में होते ही रहते हैं। और आप बहुत आपका जो हृदय है वो बहुत एक्सपैंड हो जाता है कि हाँ, हमने माला किया, एक अलग ही उत्साह रहता है। जिस दिन चैंटिंग नहीं होता है उस दिन बस चिंता रहती है, अरे, अरे 4 माला बचा है, अभी तो 2 माला बचा है या कितना भी माला बचा है। तो ये बात आ रही है कि कैसी भी सिचुएशंस आए, वी हैव टू बी फिक्स इन आवर साधना। जो इस प्रकार उनकी पूजा करता है, तस्या अहम सुलभः, उसके लिए मैं बहुत सरलता से उपलब्ध हो जाता हूँ। विधि यह है, यदि कोई दिन में चौबीसों घंटे भगवान कृष्ण के लिए कार्य करता है, तो कृष्ण उसे भूल नहीं सकते हैं। चौबीसों घंटे, हम तो कुछ ही घंटे कर पा रहे हैं, तो भगवान हमें हमें याद नहीं करते भगवान? ऐसा नहीं है, भगवान कृष्ण तो कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति ने एक बार भी मेरा नाम लिया है, उसका नाम मैं कभी नहीं भूल सकता। तो देखिए, ये समझने वाली बात है कि आपको जो भी चीज़ें आप फ़ॉलो कर रहे हैं, उसको फ़ॉलो करके आप आगे ही बढ़ रहे हैं। तो ये 24 आवर्स की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे बताई जा रही है। तो एक स्टेज हमारा वह भी आएगा, जब हम 24 आवर्स भक्ति कर रहे होंगे। आपने स्टार्ट हो सकता है 20 मिनट से किया हो, 20 मिनट्स हियरिंग, 10 मिनट्स चैंटिंग, 30 मिनट से फिर बढ़ा, अब ये बढ़ता ही तो जा रहा है। और अब आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम भक्ति के लिए तो देना चाहते हैं। एक माताजी हैं, वो जॉब कर रही थी, तो उनके लिए लाइक शी वाज़ स्ट्रगलिंग कि जॉब भी करना है, भक्ति भी करना है। पर अब उनको समझ आया कि नहीं, मुझे तो मेरी भक्ति को इम्पोर्टेंस देना है। जॉब ही मैं अगर करती रहूँगी तो फिर भक्ति कहाँ से हो पाएगी? मतलब उनके पास में पहले कुछ काम नहीं होगा, फ्री बैठी रहती थी, इस वज़ह से उन्होंने जॉब जॉइन किया होगा। ऐसा नहीं था उनको कुछ ज़रूरत है जॉब वॉब की, तब उन्होंने जॉब छोड़ दिया, अब अच्छे से भक्ति करेंगी। तो आप देख रहे हैं ना, जहां से आपने शुरू किया, प्रोग्रेस करते करते अब आप बढ़ ही रहे हैं आगे। विनम्र होकर वह भगवान का ध्यान आकर्षित कर सकता है। यस, ह्यूमिलिटी इज समथिंग विच इज वेरी अट्रैक्टिव फॉर कृष्णा। भगवान को बहुत आकर्षित करती है हमारी नम्रता। आप किसी भी और देवी देवता की उपासना करेंगे तो उसमें आपको नम्र होने की जरूरत नहीं है। आप कुछ भी चढ़ावा वगैरह दीजिए, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। पर भगवान कृष्ण का भक्त होने के लिए, भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण अ, भगवान कृष्ण को आकर्षित करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट दैट यू बिकम हम्बल, नम्र आप बने, विच इज नॉट, मतलब बहुत इजी है नम्र बनना, पर इजी नहीं भी है, क्योंकि व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है गुणों से प्रभावित होकर, ये करना है, वो करना है, आगे बढ़ना है, मुझे इससे आगे बढ़ना है, वो करना है। बट ह्यूमिलिटी इज समथिंग विच अट्रैक्ट्स कृष्णा वेरी वेरी मच। जैसा हमारे गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते हैं, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, श्रीला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, भगवान को देखने का प्रयत्न मत करो। क्या वे नौकर की तरह हमारे सामने आकर खड़े हो जाए केवल इसीलिए कि हम उन्हें देखना चाहते? यह नम्रता की विधि नहीं है। हमें उन्हें अपने प्रेम और अपनी सेवा के द्वारा अनुग्रहित करना है।
मानव जाति को कृष्ण तक पहुंचाने की सही विधि चैतन्य महाप्रभु ने दी थी और उनके प्रथम शिष्य रूप गोस्वामी ने इसकी प्रशंसा की थी। रूप गोस्वामी मुस्लिम सरकार में मंत्री थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बनने के लिए उन्होंने सरकारी पदवी छोड़ दी थी। जब वे सर्वप्रथम महाप्रभु को मिलने के लिए गए थे, तब वे निम्नलिखित श्लोक का उच्चारण करते हुए उनके समीप पहुंचे थे। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र है ये। महावदन्याय, एक बार वर्ड टू वर्ड समझे अगर हम। महावदन्याय मीन्स मोस्ट मर्सीफुल। भगवान कृष्ण इज मर्सीफुल, भगवान कृष्णा श्री कृष्णा इज मर्सीफुल, लेकिन चैतन्य महाप्रभु इज इवन मर्सीफुल देन कृष्णा। क्यों? कृष्ण प्रेम प्रदायते, भगवान कृष्ण का प्रेम बांट रहे हैं। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, कृष्ण जो स्वयं कृष्ण चैतन्य है, नाम ने गौरत विश्रे नमः, गौर वर्ण के हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। मैं परम ईश्वर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ, जो अन्य किसी भी अवतार से स्वयं कृष्ण से भी अधिक उदार है, क्योंकि वे बिना किसी भेद के कृष्ण के शुद्ध प्रेम का मुक्त भाव से वितरण कर रहे हैं। ही इज जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग, चैतन्य महाप्रभु इज डिस्ट्रीब्यूटिंग लव ऑफ कृष्णा, जैसा 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 और किसी ने नहीं किया। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 19.53। रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को सर्वाधिक उदार एवं परहितकारी व्यक्तित्व कहा था, क्योंकि वे सबसे मूल्यवान वस्तु कृष्ण प्रेम को बहुत सस्ते में बांट रहे थे। हम सब कृष्ण को चाहते हैं और उनके लिए लालायित हैं। कृष्ण सबसे ज्यादा आकर्षक है, सबसे अधिक सुंदर है, सबसे ज्यादा ऐश्वर्यवान है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और सबसे अधिक ज्ञानी है। हमारी अनुरक्ति के पात्र वे ही हैं। हम सुंदर, शक्तिशाली, ज्ञानी और धनवान को ढूंढ रहे हैं। कोई है जो इन गुणों से अलग कुछ ढूंढ रहा है, इसके अपोजिट? कोई बलहीन व्यक्ति मिल जाए, कोई एकदम डफर व्यक्ति मिल जाए? नहीं, हम इन्हीं गुणों के पीछे, आप देखेंगे सामान्यतः प्राय हर जो व्यक्ति है वो इन गुणों से ही तो प्रभावित है। कोई भी सुंदर व्यक्ति दिखेगा तो उससे अट्रैक्शन हो जाएगा, कोई बहुत धनवान है तो उसकी कैसे चाकरी करने लगते हैं लोग, ज्ञानी है कितना प्रभावित होते हैं लोग। वास्तव में ये सभी भगवान कृष्ण के गुण हैं। कृष्ण इन सभी के सरोवर हैं, इसलिए हमें अपने ध्यान को केवल उनकी ओर ले जाने की आवश्यकता है और हमें हर चीज मिल जाएगी, हर चीज जिसकी भी हमें इच्छा है। ठीक है, अब आगे का जो डिस्कशन है वो आगे कंटिन्यू किया जाना चाहिए। थोड़ा सा और कर लेते हैं। कृष्ण भावनामृत की इस विधि से हमारे हृदय की सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। दैट कैन बी एनी डिजायर। इस पर एक और अमेजिंग बात क्या है, भगवान कृष्ण इच्छा पूरी तो कर देते हैं, लेकिन इस तरह से इच्छा पूरी करते हैं कि अगली बार बस वो फुस हो जाती है। कृष्णा इज जस्ट अमेजिंग। इसको आप देख पा रहे हैं खुद? पहले भी काफी सारी इच्छाएं आपकी पूरी होती ही आई होगी, कोई बड़ी बात नहीं है, पर ऐसा नहीं था वो शमित हो गई हो एक बार पूरी होने के बाद, बल्कि जो अग्नि है वो और भड़ी ही है, और चाहिए और चाहिए। पर अगर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की आराधना कर रहा है कुछ इच्छा से भी, तो भगवान उसको पूरा तो कर देते हैं, पर फिर उसको ठंडा कर देते हैं, दोबारा मांगने योग्य नहीं रहता है फिर वो, मतलब उसकी इच्छा ही खत्म हो जाती है। प्रैक्टिकल आप इस चीज को देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर बात है, कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण के पास कोई किसी दूसरी इच्छा से आता है, तो भगवान कहते हैं कि इसको तो नहीं पता, अरे ये क्या निकृष्ट चीज मांग रहा है,
इसको पता है, इसको तो माँगना ही नहीं आता है। तो ठीक है, ये तो नहीं समझ रहा है कि इसके हित के लिए क्या है, पर मैं स्वयं ही इसके लिए अरेंज कर देता हूँ। और वह क्या है? उस व्यक्ति के हृदय में इस इच्छा को भगवान जागृत करने लगते हैं कि मुझे भगवान को पाना है। आई वांट टू हैव कृष्णा। भगवान को पाना है मतलब भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। जिसकी मृत्यु कृष्ण भावनामृत रहते हुए होती है, जैसा कि पहले कहा गया है, उसके लिए परम धाम अर्थात कृष्ण लोक में जाना निश्चित है, जहां भगवान कृष्ण निवास करते हैं। इस बात पर कोई प्रश्न पूछ सकता है कि उस लोक में जाने से क्या लाभ है? इसका उत्तर कृष्ण ने स्वयं ही दिया है, जिसको हम हमारी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, इफ कृष्णा इज विलिंग। वी विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रमानंदे। हरि बोल। हरे कृष्णा।